सरकार तो दिखाना चाहती है ना आम जनता को कि हम वार्ता कर रहे हैं। आम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, किसान अपनी जिद बढ़ा हुआ है। लेकिन पहले ही अगर कृषि मंत्री जी ये कह देंगे कि बिल वापस नहीं होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम कोई बिल नहीं बनाएंगे और आप वार्ता कर लो। कोई भी जज साहब अगर ये बता दे कि आपको मैंने ये सजा सुना दी, इतनी सजा आपकी फाइनल है और अब कहोगे बहस कर लो, तो उस बहस का क्या फायदा। ऐसे हमारे 700 मुद्दे हैं जिनको अगर हम बताएंगे सरकार मान लेगी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सरकार इसमें बहुत कुछ मान चुकी है। हमारे मेन 2 मुद्दे हैं कि एमएसपी को कानून रूप दिया जाए और तीनों बिलों को वापस लिया जाए। इन बिलों पर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है, तो इसमें अभी समय लगेगा। सरकार कहीं किसी की जेब में जाकर के बैठ गई है और किसी की जेब से निकलने में जितना समय लगता है वो समय लग रहा है इसके बीच में। देखो, सरकार और किसान के जो समझौते में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये प्रवक्ता भी उसके बहुत बड़े दोषी हैं। इनको पता कुछ होती नहीं है, इन्हें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। हाथी और पूंछ की बात नहीं हो रही, बात इस बात की हो रही है किसान जिस मुद्दे को लेकर के आया है अभी जरा सा भी उसमें अंतर नहीं आया। किसान ने कहा है कि आप इनको समझ लो और उन्होंने समझा है कि वाकई बिलों में कमी है। अगर बिलों में कमी है तो बिल वापस होने चाहिए। वो कहते हैं अमेंडमेंट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई अमेंडमेंट? अगर हमने कह दिया कमी। हमारे साथ कुछ किसान भाई जो हैं यूपी बॉर्डर पे मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है माहौल बदल रहा है या फिर बनने की तरफ जो है किसानों का आंदोलन जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। किसानों की लगातार जो है शहीद होने की जो खबर आ रही है, कैसे आप देखते हैं इससे? क्या सरकार को नहीं ऐसा लगना चाहिए कि किसानों से जाकर कोई एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए जिससे जो किसान जो है अपने आप को सेफ महसूस करे और डटा रहे, चाहे अपनी लड़ाई भी लड़ रहा हो तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। इतनी ठंड में अगर किसान यहाँ बैठा हुआ है और उसके बाद मीटिंगों की डेट रखी जाती है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इस पर जल्दी ही क्या निर्णय होना चाहिए। और सरकार इस तरीका से घूम रही है अभी कि भाई हमें 4 तारीख में जो वार्ता करेंगे उससे पहले हमें डिसीजन कहाँ लेना है। इससे ये एक बात क्लियर होती है कि सरकार किसी और के कहने पर डिसीजन लेती है। वो कौन लोग हैं, किसान भी इस बात पे विचार करता है वो कौन लोग हैं। कृषि मंत्री जी वार्ता करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम 4 तारीख में बताएंगे आपको। तो पहले कौन हो पूंजीपति, कौन उद्योगपति जिनके इशारे पे काम किया जा रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं बंधी हुई है और निकल कर आएगी, जल्दी आएगी निकल करके, हमें उम्मीद है। सर, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि 7 वार्तालाप जो है बार बार जो है किसानों का ये कहना है कि विफल हो रही है और देखने को भी मिल रहा है कि विफल ही हो रही है। लेकिन कुछ किसान भाई जो ये कह रहे हैं कि बड़ा हम लोगों के पक्ष में एक आया है कि पराली बिजली को लेकर के समाधान किया गया है। कुछ सरकार ने थोड़ी बहुत जो है नर्मदा दिल में ला करके बात करी। क्या लगता है किसानों के लिए बड़ा सा नहीं, तोहफा नहीं कह सकते इसको। सरकार ये कह रही थी कि हमारे साथ वार्ता करो, और आपको क्या ऐसा समस्या है कि जिनके कारण आप ये सोच रहे हो कि सरकार और किसान में विश्वास नहीं जग पा रहा है। किसान ने कहा कि जो आप बिल लेके आते हो पहले उनके बारे में सरकार किसान के साथ वार्ता करे। जैसे कि आपने पराली एक बिल लिया, उसमें किसान पर आप जुर्माना लगाते हो, तो क्या किसान जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है? जो उद्योगपति बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो करती हैं, और आप जुर्माना लगाते हो किसान पे। तो सरकार के दिमाग में आए, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक बात है और हम इसे वापस ले लेंगे। दूसरा बिजली का था, वो बिजली का जो मुद्दा था वो समझाया गया, वो वही उन्होंने सही माना, तो वो चीज तो बताई गई। ऐसे हमारे 700 मुद्दे हैं जिनको अगर हम बताएंगे सरकार मान लेगी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सरकार इसमें बहुत कुछ मान चुकी है। हमारे मेन 2 मुद्दे हैं कि एमएसपी को कानून रूप दिया जाए और तीनों बिलों को वापस लिया जाए। इन बिलों पे अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है, तो इसमें अभी समय लगेगा। सरकार कहीं किसी की जेब में जाकर के बैठ गई है और किसी की जेब से निकलने में जितना समय लगता है वो समय लग रहा है इसके बीच में। सर, अगर उनके तरफ से अगर ये पक्ष रखा जाए कि 2 चीजों को लेकर के हम मानने को तैयार हैं, तो 2 चीजों पे किसान भाई मान जाता है, ऐसी स्थिति में नहीं तो 2 चीज पहली मान लेना सरकार, एमएसपी पर कानून और तीनों बिल वापस ले लें, तो हम मानेंगे कि हाँ दो वापस इन्होंने मानी है बात। तो तब तो हम कह सकते हैं हाँ सरकार 50% आगे आ गई। अगर 2 मांग नहीं हम कह रहे हैं, ये तो ऐसे तो हमारे 700 मुद्दे हैं। अगर ऐसी बात हम चर्चा करें तो सरकार ये कहेगी हमने 700 मान लिए, फिर तो सरकार 700 पार कर देगी, तो फिर कितना % हो जाएगा? मेन जो 2 मुद्दे हैं वो ये हैं कि जो बिल आए हैं, ये बिल बगैर किसान के पूछे बनाए गए हैं। इन बिलों से किसान को कोई लाभ नहीं है। अगर सरकार एमएसपी पर खरीदती है तो कम दर पर जो खरीदते हैं उनको सरकार क्यों लाभ पहुंचाना चाहती है?
हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार ये बताए कि इन बिलों से सरकार को क्या फायदा मिलेगा। किसान को नुकसान मिलेगा, लेकिन सरकार को क्या फायदा मिल रहा है? सरकार बता दे कि इससे मुझे ये फायदा मिल रहा है। और अगर सरकार ये कह रही है नुकसान और किसान भी नुकसान करे तो उल्टे ले लो। अगर किसान भी ये कह रहा है कि इससे नुकसान है और सरकार भी कह रही है नुकसान है, तो इनको वापस ले लो ना। फिर जिनको फायदा है वो इसकी एडवर्टाइज कर रहे हैं। एडवर्टाइज कौन करता है? जिसको फायदा होता है। अडानी इसका एडवर्टाइजमेंट करता है तो फायदा उसको है ना इसका। तो हमने ये कह दिया कि जिनको फायदा देने के लिए आप ये लेकर आए हो, ये बिल यहाँ पर नहीं चलेंगे और किसान जब तक वापस नहीं जाएगा जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। लेकिन सर उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इस बिल में से जो है बड़ी जो चीजें हैं, यानी कि बता रहे एग्जाम्पल के तौर पे कि इस बिल से जो है हाथी जो है वो निकल चुके हैं, पूछ बस रह रहा है। आपको क्या लगता है कि हाथी निकल गई है, पूछ रह रहा है? इनके हिसाब से तो सर ये हो गया कि जो बड़ा चीज जो था इनके लिए, जो एमएसपी का जो बड़ा चीज आप लोग की मांग थी, वो चीजों का समाधान कर दिया, छोटी चीजें रह गई हैं। देखो, सरकार और किसान के जो समझौते में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये प्रवक्ता भी उसके बहुत बड़े दोषी हैं। इनको पता कुछ होती नहीं है, इन्हें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। हाथी और पूंछ की बात नहीं हो रही, बात इस बात की हो रही है किसान जिस मुद्दे को लेकर के आया है अभी जरा सा भी उसमें अंतर नहीं आया। किसान ने कहा है कि आप इनको समझ लो, और उन्होंने समझा है कि वाकई बिलों में कमी है। अगर बिलों में कमी है तो बिल वापस होने चाहिए। वो कहते हैं अमेंडमेंट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई अमेंडमेंट? अगर हमने कह दिया कमी है तो हटा दो इनको। तो सीधे सीधे बात यह है कि हमें बिल वापस चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून चाहिए। जब किसानों की तरफ से जो है साफ साफ ये कहा जा रहा है कि हमें बिल वापस ही चाहिए, तो फिर जब सरकार जो है बिल वापस करने के मूड में नहीं है तो बार बार वार्तालाप क्यों करना चाहती है? सरकार तो दिखाना चाहती है ना आम जनता को कि हम वार्ता कर रहे हैं। आम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, किसान अपनी जिद बढ़ा हुआ है। लेकिन पहले ही अगर कृषि मंत्री जी ये कह देंगे कि बिल वापस नहीं होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम कोई बिल नहीं बनाएंगे, और अब वार्ता कर लो। कोई भी जज साहब अगर ये बता देगा आपको मैंने ये सजा सुना दी, इतनी सजा आपकी फाइनल है, और अब कहोगे बहस कर लो, तो उस बहस का क्या फायदा? आपको निर्णय पहले नहीं सुनाना, आप पहले बहस करो, उसके बाद में कहो। सरकार के कृषि मंत्री ये नहीं कह सकते क्या कि अगर देश हित में, किसान हित में अगर मुझे बिल भी वापस लेना पड़ा तो मैं बिल वापस लूंगा? अगर वो इस बात को कहेंगे तो इसमें कौन सी उनकी वो गर्व के वजह सर नीचे झुकेगा? वो ये कहना चाहिए कि देश के किसान के हित में अगर ये बिल नहीं है तो मैं वापस ले लूंगा। वो कहते नहीं बिल वापस तो लेंगे नहीं, न्यूनतम समर्थन पर हम बिल बनाएंगे नहीं, तो फिर वार्ता किस चीज की? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 4 तारीख का फिर से समय दिया गया है। सर क्या लगता है आपको कि 4 तारीख का समय भी है आप लोगों के लिए, आगे रहेगा या फिर आगे भी बढ़ने वाला है तारीख ये, या 4 तारीख आखिरी होगी? हम तो हर रोज उम्मीद के साथ लेटते हैं कि सुबह हमारा कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन ये सरकार को सोचना पड़ेगा। हम 2 मुद्दों के लिए आए हैं, जब तक ये 2 मुद्दों का पूरी तरीका से बिल वापस नहीं होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनेगा, तब तक हम वापस नहीं होंगे। चाहे 4 तारीख हो या 4 महीने हो या 4 साल लगे, उस बात से कोई मतलब नहीं। हम जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। सर आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो गलत तरीके से कर ले रहे हैं? इसके लिए मैं सभी अपने किसान भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप भावनात्मक जो परेशानी उठा रहे हो उस परेशानी को मत माने। हम सब युवा और पूरा देश का किसान आपके साथ है और जीत हमारी होगी, क्योंकि अगर देश का किसान जीतेगा तो देश की सरकार जीतेगी, और देश का किसान हारेगा तो देश की सरकार हारेगी। तो वो अपना ये ना माने कि हम कहीं कमजोर हैं, हम मजबूत हैं, और भावनात्मक ऐसे कोई निर्णय ना लें कि जिससे हम बहुत ज़्यादा महसूस करें, हमारे बीच से वो चले जाते हैं। उस जीत का क्या फायदा जिसके हमारे बीच के लोग न रहें। तो सभी से निवेदन ये है कि शांति प्रिय तरीका से सब रहें, ठंड से बचें, आराम से रहें। आंदोलन को अगर लंबा लेकर जाना है तो शांति प्रिय तरीका एक सबसे अच्छा आंदोलन होता है। तो हम आंदोलन करेंगे और शांति प्रिय तरीका से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान, जय टिकैत।